हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रीट्स के बारे में कि हमारा जो संविधान है उन्होंने हमें जो फंडामेंटल राइट्स तो दिए ही है, उसके साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और 5 प्रकार की रीट्स भी दी हुई है कि अगर किसी कारणवश स्टेट के द्वारा हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका वायोलेशन होता है तो हम ये 5 रीट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सी 5 प्रकार की रीट होती है और उसे कब दाखिल किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और रीट भी दी हुई है कि अगर स्टेट के द्वारा हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका वायोलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रीट दाखिल कर सकते हैं और आर्टिकल 226 यानी कि आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रीट दाखिल कर सकते हैं। अब ये कौन सी 5 प्रकार की रीट है? तो पहली है रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस, दूसरी है रीट ऑफ मैंडेमस, तीसरी है रीट ऑफ सर्योसारी, चौथी है रीट ऑफ प्रोहिबिशन और 5वीं है रीट ऑफ क्वो वारंटो। ये सारे लैटिन वर्ड है और हम ये समझते हैं कि इन रीटों का मतलब क्या है और ये कब दाखिल की जा सकती है। सबसे पहले रीट की बात करें तो रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस की बात है। इसमें इसका ये मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी यानी कि टू प्रेजेंट द बॉडी। अगर किसी व्यक्ति को स्टेट के द्वारा इल्लीगली डिटेन किया गया है तो उस व्यक्ति के द्वारा या फिर उसके व्यक्ति के रिलेटिव्स के द्वारा या इस व्यक्ति के फ्रेंड्स के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। अब जब इस रीट को यूज किया जाता है तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्टेट को यह पूछते हैं कि आपने इस व्यक्ति का जो डिटेन किया है उसका रीजन क्या है, और अगर रीजन इनवैलिड पाया जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देते हैं कि डिटेंशन को तुरंत खत्म किया जाए और इस व्यक्ति को रिलीज किया जाए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें ये रीट यूज नहीं हो सकती। तो पहली यह है कि डिटेंशन लॉफुल है यानी कि अगर रीजन वैलिड पाया जाता है तो उस व्यक्ति को रिलीज नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण उस व्यक्ति का डिटेंशन किया गया है तब भी उस व्यक्ति को रिलीज नहीं किया जाएगा। और तीसरा रीजन ये है कि डिटेंशन आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट होता है यानी कि कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता है तब भी ये रीट यूज नहीं की जा सकती है। रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस तभी यूज की जा सकती है जब किसी भी व्यक्ति का इल्लीगली डिटेंशन किया गया हो। अब दूसरी रीट की बात करें तो रीट ऑफ मैंडेमस है। इसका मतलब है वी कमांड यानी कि अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा उसकी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की जाती है तो उस टाइम रीट ऑफ मैंडेमस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। आपको मैं एक केस के द्वारा समझाऊं तो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल का केस है। तो उसमें गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और लोटस होटल के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था और गुजरात स्टेट फाइनेंशियल ने कहा था कि आपको हम पैसा रिलीज करेंगे ताकि आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सके। लेकिन बाद में गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने पैसा रिलीज करने से मना कर दिया तो लोटस होटल चला गया हाई कोर्ट और उसने हाई कोर्ट में रीट ऑफ मैंडेमस फाइल की। हाई कोर्ट ने इस रीट के बाद ये कहा कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को अग्रीमेंट के तहत परफॉर्म करना पड़ेगा और अग्रीमेंट के तहत उसे वर्क करना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा और उसे पैसा रिलीज करना पड़ेगा। तो ये रीट कब की जा सकती है? जब किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा अगर उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है प्रॉपर तो आप रीट ऑफ मैंडेमस यूज कर सकते हैं। तीसरी रीट है रीट ऑफ सर्योरारी यानी कि इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। अगर आप रीट ऑफ सर्योरारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देते हैं कि उनका जो रिकॉर्ड है उसे रिव्यू के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेजे और उसके बाद उनके जो जजमेंट है उनके रिव्यू किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि क्या वो इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं।
और इन्हें 4 वजह में अगर वो पाए जाते हैं जो जजमेंट है, जिसमें पहली है कि एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, दूसरा है लैक ऑफ जुरिडिक्शन, तीसरा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन, या फिर चौथा है वायोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर इन 4 वजह में से किसी एक वजह पाई जाती है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इलीगल जजमेंट पाए जाते हैं तो फिर उस जजमेंट को रद्द यानी कि रिवर्स किया जाता है और उसकी मान्यता, जजमेंट की मान्यता खत्म की जाती है। चौथी रीट है रीट ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कि इसका मतलब होता है टू बी फोरबिड, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में वर्क कर रहा है और जब आपका केस चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो जजमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आ सकता है, तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में रीट ऑफ प्रोहिबिशन कर सकते हैं। लेकिन ये तब की जा सकती है जब लोअर कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया होता है। अगर लोअर कोर्ट एक बार जजमेंट दे देते हैं तो आपको, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है, तो आपको रीट ऑफ सर्योरारी करनी पड़ेगी। लेकिन जजमेंट देना बाकी है और आपको लगता है कि ये पूरा केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में जा रहा है, तो आप रीट ऑफ प्रोहिबिशन कर सकते हैं। 5वीं रीट है रीट ऑफ को वारंटो, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर आप रीट ऑफ को वारंटो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पब्लिक ऑफिसर से ये पूछते हैं कि बाय विच अथॉरिटी आप इस ऑफिस को एज्यूम कर रहे हैं, और अगर उस ऑफिसर का टाइटल या डेजिग्नेशन इनवैलिड पाई जाती है तो उसे उस पब्लिक ऑफिस को छोड़ना पड़ता है। तो ये 5 रीट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिली हुई है, और अगर स्टेट के द्वारा अगर हमारे मौलिक अधिकारों का वायोलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।